जय हिंद। आज मैं फिर से जीके जीएस का क्वेश्चन लाया हूँ। इसमें टोटल मैं 40 क्वेश्चन कराऊंगा 10 मिनट में सिर्फ। तो चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन की ओर। और फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है यहाँ पे कि भारत में पहली बार आम चुनाव कब कराया गया। तो भारत में पहली बार जो आम चुनाव हुआ था 1951 से 1952 के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन एक करेक्ट होगा, 1951 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर पूछ रहा है यहाँ पे कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था। तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने किए थे, जो सिख धर्म के अंतिम गुरु 10वें गुरु हैं। राइट ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत के जनक कौन है। तो स्वतंत्र भारत के जनक पूछ रहा है, तो याद रखना महात्मा गांधी जी स्वतंत्र भारत के जनक हैं। और आधुनिक भारत के जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तीसरा का ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर देखिएगा, पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन किसने चलाया था। तो असहयोग आंदोलन चलाए थे, याद रखना महात्मा गांधी ने चलाए थे। कब चलाए थे? तो 1922 से, याद रखना 1920 से 1922 ईस्वी तक चलाए थे। और चौरी चौरा हत्याकांड के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था, बंद करना पड़ा था। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला लगता है। ऑप्शन एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर पूछ रहा है, देखिएगा कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। तो भगत सिंह को फांसी दी गई थी, याद रखना 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। ऑप्शन एक करेक्ट होगा। और भगत सिंह का जन्म हुआ था, याद रखना 1907 ईस्वी में, बंगा चक्का नंबर, याद रखना 1907 में जन्म हुआ था इनका। और 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन कि कॉलेज ऑफ द इंडिया म्यूनिटो पुस्तक के लेखक कौन है। तो कॉलेज ऑफ द इंडिया म्यूनिटो पुस्तक के लेखक भगत सिंह है। ऑप्शन एक करेक्ट होगा। कॉलेज ऑफ द इंडिया म्यूनिटो पुस्तक के लेखक भगत सिंह करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 8वां नंबर क्वेश्चन फिर कि राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब गाया गया था। तो राष्ट्रीय गान प्रथम बार 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। ऑप्शन एक करेक्ट होगा 8वां का। नेक्स्ट की और भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण है, याद रखना जनगण। जनगण मन है, याद रखना। और भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है, जो भारत के प्रथम राष्ट्रीय नोबेल पुरस्कार विजेता है। 8वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तरांचल राज्य की राजधानी कहाँ। तो उत्तरांचल राज्य की राजधानी देहरादून में है। कहाँ? देहरादून में। 8 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिएगा 9 नंबर यहाँ पे कि प्रेशर कुकर में साग जल्दी बनने का कारण क्या है। तो प्रेशर कुकर में साग जल्दी बनने का कारण पानी का क्वथनांक अधिक हो जाना। पानी का क्वथनांक अधिक हो जाना प्रेशर कुकर में साग जल्दी बनने का कारण है। 8 9 का ऑप्शन एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 10वां नंबर क्वेश्चन, देखिएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन थी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने प्रथम महिला साहित्यकार कौन थी? तो आशा पूर्ण देवी थी। कौन? आशा पूर्ण देवी। ऑप्शन दानसवा का सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, पूछ रहा है 11 नंबर कि कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा था। तो कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा था। ऑप्शन याद रखना सी करेक्ट होगा, मार्च 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन फिर देखिएगा, पूछ रहा है कि कैबिनेट मिशन भारत किसके शासनकाल में आया था। तो याद रखना लॉर्ड बवेले के समय में। लॉर्ड बवेले के समय में कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा था। याद रखना मार्च 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, पूछ रहा है फिर यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो याद रखना स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछ रहा है यहाँ पे। तो याद रखना लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। 13 का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 14 नंबर कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो याद रखना 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 14 का ऑप्शन एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, पूछ रहा है 15 नंबर यहाँ पे कि जालियांवाला हत्याकांड किसके शासनकाल में हुआ था। तो याद रखना जालियांवाला बाग हत्याकांड किसके शासनकाल में हुआ था। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। कब? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। 15 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है यहाँ पे 16 नंबर की असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 से 1922 ईस्वी तक चला था असहयोग आंदोलन। और ये महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। और चौरी चौरा हत्याकांड, याद रखना चौरी
चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा हत्याकांड 1922 में हुआ था, जो महात्मा गांधी जी के कारण, महात्मा गांधी जी, चौरी चौरा हत्याकांड का हुआ था 1922 में हुआ था। और चौरी चौरा हत्याकांड के कारण ही महात्मा गांधी जी को असहयोग आंदोलन को स्थगित या बंद करना पड़ा था। ये बात याद रखना। 17 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा, देखिएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो याद रखना, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। और बांग्लादेश की राजधानी की मुद्रा का नाम क्या है? टाका। याद रखना, बांग्लादेश की राजधानी का नाम ढाका, मुद्रा का नाम टाका। याद रखना, यहीं पे इसकी स्थापना हुआ था मुस्लिम लीग की 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा पूछ रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन फिर पूछ रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो याद रखना, 1939 से 1945 तक चला था। और द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण था। याद रखना, पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था। और 1939 से 1945 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा पूछ रहा है यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था? तो आर्य समाज का स्थापना 1875 में हुआ था। किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने किया था। याद रखना, दया दयानंद सरस्वती ने किए थे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, यहाँ पे पूछ रहा है 20 नंबर की भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो याद रखना, भारत की प्रथम महिला शासिका पूछ रहे तो रजिया सुल्तान हो जाएगी। रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बेटी थी, जो भारत की प्रथम महिला सुल्तान थी। और ये दिल्ली की राजगद्दी पर बैठी थी। और देखिएगा 21 नंबर पूछ रहा है यहाँ पे, 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहा है यहाँ पे कि टीपू सुल्तान किस प्रदेश के शासक थे? तो टीपू सुल्तान किस प्रदेश के शासक थे? तो मैसूर के शासक थे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा पूछ रहा है 22 नंबर क्वेश्चन है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध याद रखना, 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। और ये पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, कौन कौन? तो देखिए, एक प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 में हुआ था, प्रथम युद्ध हुआ था। और 1556 में जो हुआ था ये द्वितीय युद्ध हुआ था। याद रखना, ये द्वितीय युद्ध हुआ था। और 1761 में जो हुआ था ये तृतीय युद्ध हुआ था। कब? तृतीय युद्ध हुआ था। ये तीनों युद्ध याद रखना, आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 23 नंबर पूछ रहा है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो याद रखना, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था? तो शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। याद रखना, शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। और कब हुआ था? तो 1761 में लड़ा गया था। और पानीपत कहाँ स्थित है? तो पानीपत भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 24 नंबर पूछ रहा है यहाँ पे कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? याद रखना, पानीपत का 1761 में तृतीय युद्ध लड़ा गया था। अकबर और मराठों के बीच में लगा गया था। याद रखना। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बता, शाह अब्दाली और मराठों के बीच में शाह अब्दाली और मराठों के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था 1761 में। पानीपत भारत का हरियाणा राज्य में स्थित है। 26 नंबर देखिएगा पूछ रहा है यहाँ पे कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पूछ रहा है। तो याद रखना, भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुआ था। याद रखना, ये भी भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुआ था, जिसकी आकृति पीपल के पत्ते के जैसा होता है। 27 नंबर देखिए पूछ रहा है कि बाघ बॉर्डर किस रेखा के साथ सटी हुई है? तो याद रखना, बाघ बॉर्डर किस रेखा के साथ सटी हुई है? रेड क्लिफ रेखा के साथ सटी हुई है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फिर पूछ रहे हैं यहाँ पे 27 नंबर देखिएगा पूछ रहा है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखना, गुरु नानक का जन्म तलवड़ी में हुआ था। गुरु नानक जो है सिख धर्म के संस्थापक है। याद रखना, संस्थापक किस धर्म के? तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये संस्थापक जो है सिख धर्म के संस्थापक है। सिख सिख धर्म के संस्थापक है। और गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ था, जो तलवाड़ी ग्राम जिला लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा पूछ रहा है 28 नंबर कि आईपीएल क्रिकेट का आरंभ कब हुआ था? तो आईपीएल क्रिकेट का जो आरंभ हुआ था कब हुआ था? तो 2008 में हुआ था। याद रखना, 2008 में। ऑप्शन डी करेक्ट है। 29 नंबर देखिएगा पूछ रहा है कि पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया? तो विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र लिखा गया था। 29 का ऑप्शन एक करेक्ट होगा, पंचतंत्र विष्णु शर्मा है इसके रचयिता। 30 नंबर क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में पहला मानव यात्रा कब हुई थी? तो अंतरिक्ष में पहला पहला मानव यात्रा 1961 में हुआ था। कब? 1961 में मानव के द्वारा अंतरिक्ष में 1961 में अंतरिक्ष में पहला मानव यात्रा किया था।
उसके बाद यहाँ पर देखिए, और अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम मानव यात्रा चीन के थे, नील आर्मस्ट्रांग थे, याद रखना, चीन के द्वारा भेजा गया था। 31 नंबर पूछ रहे हैं कि वॉर एंड पीस के लेखक कौन है, तो याद रखना एक रूसी लेखक लियो टॉल्स्टाया के द्वारा वॉर एंड पीस के रचयिता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर देखिएगा, पूछ रहे हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन जिंक का एक्स नहीं है, तो जिंक का एक्स नहीं पूछ रहा, तो याद रखना जिंक का एक्स नहीं है। जिंक ब्लेड, देखिए जिंक ब्लेड का सूत्र ZnS होता है, ये जिंक का एक्स है। कैलेमाइन, ZnCO3, याद रखना, कैलेमाइन का सूत्र ZnO CO3, ZnCO3 होता है। जिंक कार्बोनेट एक कैलेमाइन का सूत्र है। जिंकाइट का सूत्र ZnO होता है। ये सब जो है जिंक का प्रमुख एक्स है। एक्स किसे बोलते हैं, तो याद रखना पृथ्वी पर उपस्थित धातुयुक्त ठोस पदार्थ को खनिज कहलाता है। और कम खर्च में से उससे जिसमें मात्रा एक्स खनिज से कम खर्चा में निकालने की प्रक्रिया को, धातु को, शुद्ध रूप को, उसी को हम लोग एक्स कहते हैं। इसी विधि को एक्स कहलाता है। और जिंक के प्रमुख एक्स ये हम बता दिए। उसके बाद बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का एक्स है, ये बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक्स है। तो राइट ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ये जिंक का एक्स नहीं है। 33 नंबर देखिएगा, पूछ रहा है कि भारत का वित्तीय वर्ष क्या है, तो भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, पूछ रहा है 34 नंबर देखिएगा, साइमन कमीशन किसके शासनकाल में भारत आया, तो याद रखना साइमन कमीशन के बारे में पूछा था, लॉर्ड इरविन के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो याद रखना 1926 में, 1927 में आया था। कब, 1927 में। और 1928 में भारत से वापस चला गया था 1 साल के अंतर्गत। और साइमन कमीशन को बहुत ही भारतीयों ने बहुत विरोध किए थे और साइमन वापस जाओ का नारा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 35 नंबर पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, तो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र याद रखना झरिया है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर पूछ रहा है यहाँ पे 36 नंबर कि अकबर का संरक्षक कौन था, तो अकबर का संरक्षक बैरम खां था। ऑप्शन एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 37 नंबर पूछ रहा है यहाँ पे, 37 नंबर की कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना असम राज्य में स्थित है कामाख्या देवी का मंदिर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर पूछ रहा है कि आर्य भारत कहाँ से आए थे, तो याद रखना आर्य भारत जो आए थे कहाँ आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे आर्य भारत। कहाँ से, तो मध्य एशिया से था। ऑप्शन बी करेक्ट है। यह ज्यादातर इतिहासकारों का मानना था कि जो आर्य थे 1500 ईस्वी में भारत में इसका आगमन हुआ था आर्यों का। और ज्यादातर ये सब आए थे मध्य एशिया से। ये मैक्स मुलर का भी मानना है और ज्यादातर इतिहासकारों का भी मानना था। और ये भी याद रखना कि आर्य जो आए थे सबसे पहले कहाँ रुके थे, तो याद रखना अफगानिस्तान। अफ लिख देता हूँ, आर्य सबसे पहले कहाँ पर आए थे, यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा, अफगानिस्तान यहाँ पे लिख दूँ, थोड़ा बताता हूँ। अफगानिस्तान और पंजाब में आकर सबसे पहले रुके थे, बात याद रखना। इसके बाद देखिएगा 39 नंबर पूछ रहा है कि बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था, तो याद रखना बिहार प्रदेश को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम शासक का नाम पूछ रहा है, तो खिलजी मुस्लिम शासक थे जो बिहार प्रदेश को सबसे पहले जीते थे। ऑप्शन भी करेक्ट होगा। और 40 नंबर देखिएगा, पूछ रहा है कि किस शहर में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपने कारखाना स्थापित किए, तो याद रखना अंग्रेज ने सबसे प्रथम कारखाना जो स्थापित किए थे वो कहाँ किए थे, तो सूरत में किए थे। ऑप्शन एक करेक्ट होगा। 41 नंबर देखिएगा, पूछ रहा है कि ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था, तो याद रखना उस्ताद लाहौरी था। याद रखना उस्ताद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी थे जो ताजमहल का डिजाइन किए थे। और ताजमहल को बनाया किसने था, तो शाहजहां अपनी पत्नी मुमताज बेगम की याद में बनाए थे। 42 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी, तो याद रखना वैदिक अवधि में, वैदिक काल में रामायण एवं महाभारत की रचना हो गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि, महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास है। 43 नंबर देखिएगा, और एक क्वेश्चन लास्ट है इस वीडियो का। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कुतुब मीनार के पास स्थित लौह पुरुष स्तंभ किस राजा ने बनाया था, तो कुतुब मीनार के पास स्थित लौह पुरुष स्तंभ किस राजा ने बनवाया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था। तो जय हिंद दोस्त, वीडियो का इतना ही आज के लिए। अगर वीडियो पसंद हो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिएगा, हो सकता है तो।